श्री देवेंद्र निम जी। राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में 2017 से लगातार हमारा प्रदेश आज भारत का नंबर 1 प्रदेश बन रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सहारनपुर जिला, हमारा जिला राजस्व देने वाला सबसे अच्छा जिला माना जाता था, लेकिन विकास के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं था। मैं इस सदन के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी माँ शाकुंभरी देवी के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। यहाँ पर हमारे परिवहन मंत्री जी बैठे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि सहारनपुर को एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी आपके सहयोग से हमें मिल गया है, मैं उनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और हम सहारनपुर वाले जो वुड कार्विंग के नाम से हमें जाना जाता है, दुनिया में हमारी वुड कार्विंग पहचान है, उस वुड कार्विंग को पूरी दुनिया के नक्शे पर रखने का काम हमारे सरकार के द्वारा किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कि सहारनपुर को एक एयरपोर्ट देने का काम किया। ये हमारे व्यापारियों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और 4 धाम की हेलीकॉप्टर की यात्रा भी बहुत शीघ्र हमारे सहारनपुर से चलने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। मैं विशेषकर यहाँ पर हमारी सरकार की डबल इंजन सरकार की जो योजना है कि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे किसान को आय दुगनी कैसे हो, उसको लेकर हमारे गांव में जो किसान हैं वो अपने खेतों में गन्ने का, अपने गांव में अपने खेतों में पपलर उगाने का काम करते हैं। अब जब पपलर हमारे किसानों का तैयार हो जाता है तो उसको लेकर उसे हरियाणा में जाना पड़ता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारा जो सहारनपुर का जो पपलर उद्योग है, जो पपलर लोग हमारे किसान उगाते हैं, उसको सहारनपुर में ही प्लाईवुड इंडस्ट्री लगाकर हमारे किसान भाइयों की आय दुगनी करने का जो सपना हमारे किसानों का वो पूरा हो, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं गन्ना क्षेत्र से आता हूं जहां पर सबसे ज़्यादा शुगर मिले हैं हमारे सहारनपुर में। पहले की सरकारों ने वहाँ की चीनी मिलें बंद करने का काम किया और हमारी सरकार ने 2017 में आते ही उन बंद पड़ी चीनी मिलों का काम शुरू किया। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्या रखना चाहूँगा क्योंकि समय दौड़ता है, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं उन ग्रामवासियों की समस्या यहाँ पर उठनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो नलेड़ा गुजर में जनता इंटर कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाए। बुड्ढा गेड़ा गुजर से सदान शेर तक गावनौली शुगर मिल होते हुए संपर्क मार्ग को चौड़ीकरण कराकर उसको उच्चीकरण कराकर लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाए। मेरी विधानसभा के ग्राम उमरी कला में खेल मैदान की स्थापना की जाए। तो लगातार हमारे यहाँ पर खेल मंत्री जी बैठे थे, उनसे बात हुई थी, वो कह रहे जल्दी हम देने का काम करेंगे। कासिमपुर फाटक से वह चंदेना अम्बेटा चांद तक मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए PWD के माध्यम से। मानक माऊ से कुआ खेड़ा संगम, जो आज हम यहाँ पर कुंभ की बात कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र से भी आते हैं। जो हमारे बगल में गंगो विधायक भी बैठे हैं कि जहाँ पर गंगा और जमुना का एक संगम हुआ है, उस संगम को उस रोड से जोड़ने का मैं यहाँ पर मांग उठाता हूँ। उससे कई बड़ा क्षेत्र जुड़ेगा। हम लोग नागल में जो मेरी विधानसभा का एक कस्बा है, उसमें जो स्टेट हाईवे है उस पर कोई अंडरपास बने या ओवरब्रिज बने, जिससे वहाँ पर एक्सीडेंट जो लगातार होते हैं उसमें कमी आए। रामपुर नगर पंचायत को मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से हम लोग नगर पालिका बनाने का काम हमारी सरकार करे। और रामपुर मनियारन शहरी पुल से वह घसौती होते हुए भाकला राजभाई की पटरी को चौड़ीकरण करने की भी मैं मांग करता हूं। रामपुर मनियारन में मेरी सरकार के द्वारा एक बड़ा पशु चिकित्सालय जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का दिया गया वो बनकर तैयार हो गया। मैं चाहता हूं कि वहाँ पर डॉक्टर्स की और स्टाफ की नियुक्ति हो जाए। नगर निगम बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा है जिसमें काफ़ी ग्रामीण गांव हमारे यहाँ पर जुड़े हैं। मैं मांग करता हूं कि उन गांव के लोगों के लिए अच्छी सुविधा के लिए यहाँ पर नगर निगम से सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार जल्द से जल्द कराने का काम करे। और यहाँ पर अभी बहुत बात हो रही थी कुंभ को लेकर और हमारी सरकार की जो योजना है तो उसको लेकर मैं बताना चाहता हूँ, सहारनपुर जो हमारा क्षेत्र है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था और आज सबसे ज़्यादा अगर एक्सप्रेस वे कहीं पर बनने का काम हो रहा है तो हमारे सहारनपुर के ज़िले में हो रहा है। चाहे वो ग्रीन एक्सप्रेस वे जो
दिल्ली से देहरादून को और दिल्ली से हरिद्वार को जोड़ने का, एक चंडीगढ़ से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे हमारी सरकार के द्वारा बन चुका है, और एक दिल्ली रोड जो हुआ करता था बहुत टूटा हुआ था, उसको भी हमारी सरकार ने 4 लेन में कन्वर्ट किया। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और लगातार हमारे यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है